बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है भोपाल से। आपको एक बड़ी खबर दे जहां पर सरकार ने कोविड से हुए मौतों का डेटा अपलोड किया है। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने सार्थक ऐप पर अपलोड किया 1478 मौत का बैकलॉग डेटा। सरकार ने माना कि पहले आंकड़े छिपाए थे, कांग्रेस पार्टी कह रही है। दरअसल इस पूरे मामले पर सियासत बहुत ज्यादा तेज है। सरकार ने अपलोड किया कोरोना से मौत का डेटा। सरकार ने सार्थक ऐप पर अपलोड किया मौतों का बैकलॉग दरअसल यहां पर अपलोड किया गया है। लेकिन इस मामले में भी सियासत बहुत ज्यादा तेज है क्योंकि कांग्रेस के आरोपों को सरकार ने सही ठहराया, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। हालांकि विश्वास सारंग की ओर से ये बात कही गई है कि आंकड़े छिपाए नहीं गए हैं, पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है और खुद ही सरकार की ओर से सार्थक ऐप पर ये डेटा उपलब्ध कराया गया है। मौत का बैकलॉग डेटा यहां पर अपलोड किया गया और इसी को लेकर सियासत बेहद गर्म है। कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि कोविड को लेकर, मौतों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती रही है। ये आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। 1478 मौतों का बैकलॉग, जो छुपी हुई मौतें थी, वो तो कल उनकी खुद की सरकार ने, मामा जी ने एडजस्टमेंट किया है और स्वीकार किया है कि 1478 मौतें, 9000 अभी कुल मौतें हुई हैं, 10,000, उसमें से 1478 का मतलब है 15% मौतें छुपी हुई थी। वो तो उनकी सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है। तो अगर जरा सा भी ईमान बाकी है नरोत्तम जी में, तो दें आप इस्तीफा। ये तो हमारी पारदर्शिता का नमूना है कि हमने पारदर्शी सरकार चलाने का जो लक्ष्य लिया है, उसी तहत हमने वो मौतों के आंकड़ों को जग जाहिर किया है। यदि हमें छुपाना होता तो हमें बोला किसने था? हमने तो स्वयं बताया है ना, क्योंकि हम कोई भी शासन प्रशासन में प्रक्रिया को छुपाना नहीं चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पारदर्शिता में विश्वास रखती है। और जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। आकाश, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है ये जिसको लेकर विपक्ष फर्स्ट डे से सवाल उठाता रहा है। अब सरकार की ओर से जो बैकलॉग डेटा था उसे भी अपलोड किया गया। ये बात कही गई कि पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठाया गया। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर भी सवाल उठा दिए हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए कोरोना से मौतों को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत होती रही है। कांग्रेस इसके पहले भी कोरोना के मौत के आंकड़ों को छुपाने की बात और आरोप सरकार पर लगा रही थी और कल का जो स्वास्थ्य बुलेटिन, कोरोना बुलेटिन सामने आया, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 1478 मौतें ऐसी हैं जो सरकार अब फिर से जोड़ रही है मौत के आंकड़ों में। दरअसल ये वो आंकड़े हैं जिससे सरकार ने 26 जून को अलग अलग जिलों से मंगाए हैं, जो प्राइवेट अस्पतालों में लोगों की डेथ हुई है इलाज के दौरान, जो होम आइसोलेशन के दौरान लोगों की डेथ हुई है कोविड से, उसका ये आंकड़ा है। और 1478 ये आंकड़ा बढ़कर अब 10,000 के पार कोरोना से मौत का आंकड़ा प्रदेश में पहुंच चुका है। कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठाती रही है और ये कहती रही कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोरोना से होने वाली मौतों को छुपा रही है। और इसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने अब सरकार पर निशाना साधा है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है कि सरकार कोरोना के आंकड़ों को छिपा रही है। लेकिन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि ये हमारी सरकार की पारदर्शिता है कि हम हर एक आंकड़े को जनता के सामने ला रहे हैं। अगर हमें छिपाना ही होता तो हम ये आंकड़े क्यों बताते? प्रिया, और क्या इसको इस तरीके से भी देखना चाहिए आकाश कि जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, एक तो ये कि होम आइसोलेशन में भी कई लोगों ने जान गंवाई है, तो ये भी एक वजह हो सकती है जिससे पहले से अपलोड नहीं किया गया हो, अब जानकारी, अब ब्यौरा सामने आ रहा हो। बिल्कुल प्रिया, देखिए कोरोना के दौरान हुआ ये कि कुछ लोग अलग जिलों से दूसरे जिलों में इलाज कराने पहुंचे, जैसे भोपाल में, गुना, अशोकनगर और आज विदिशा, रायसेन जिले के लोग इलाज कराने कोविड की दूसरी लहर में आए और कुछ लोगों की ठीक है आकाश, मैं आपके पास दूसरे जिले के थे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी साहब जुड़ गए। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। चौधरी साहब, स्वागत है आपका। सरकार की ओर से मौत का बैकलॉग डेटा अपलोड कर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देख रही है?
देखिए, इतना झूठ और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। 1400 लोगों की मौतें जोड़ के 2 लाख के करीब मौतें इस कोरोना में हुई है। मैं मेरी विधानसभा में 1500 से ज्यादा मौतें हुई है। उसका नाम, नंबर, पता, फोन नंबर सहित ये प्रभारी मंत्री की जिला योजना समिति की बैठक में भी दे आया हूँ और सीधे स्पष्ट रूप से बता के आ गया हूँ। पर झूठ की पराकाष्ठा होती है। जो सरकारी लाभ मिलना है जनता को, वो कैसे रोका जाए, कैसे उस पैसे की बंदर बांट करके लूट सके तो लूट योजना चलाई जाए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है। एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने भी लगभग वो पूरा सर्वे करा के 1,75,000 समथिंग दिए थे और मैं खुद अपनी विधानसभा के एक ब्लॉक से 800 लोगों की मौतें हुई है। जो लोग अगर साल भर में 300 लोग मौतें होती थी, वहां पे 1500 मौतें अगर काला पीपल में हुई है, 5 गुना मौतें हुई है। पर सरकार जिस प्रकार से झूठ बोलने में लगी हुई है, जिस प्रकार से मूल लोगों को कैसे वंचित करा जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ना तो इन्होंने टेस्टिंग करी, ना इन्होंने कोई वहां पे सिटी स्कैन करे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को छोड़ के सिर्फ शहरों के अंदर इन्होंने बताया। पूरे शाजापुर जिलों में 75 मौतें बता रहे। और मैं गारंटेड, और मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ, जी न्यूज भी चले और जितने पे आपके लोग हैं वो चले और मैं एक घर ले जाने को तैयार हूँ कि ये एक घर में होते हुए। ठीक है, बीजेपी का स्टैंड क्या है वो भी जरा जान लेते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हितेश वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए। वाजपेयी साहब, आपका भी स्वागत है। आप लोग ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया गया है कि जो पहले रिपोर्ट नहीं हुई थी वो बैकलॉग डाटा को अपलोड किया गया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल आपकी मंशा, आपकी नियत में ही खोट है। देखिए, विपक्ष का काम तो मुंह चलाना है, इसके अलावा उन्हें कुछ करना ही नहीं है, तो वो तो चलाते रहेंगे। भाई, सरकार की यदि नियत में खोट होती तो सरकार ये डेटा भी क्यों अपलोड करती? सरकार डेटा क्यों बुला रही है? सरकार कह रही है भाई जो प्राइवेट सेक्टर में हम सब जानते हैं बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि इतनी ज्यादा मरीजों की संख्या थी, इतनी ज्यादा बड़ी है त्रासदी थी कि अब डेटा कलेक्शन होगा। सरकार की एजेंसी तक एग्जॉस्टेड थी उस दौरान, जिस दौरान कोविड अपने पीक पर था। तो ये सब टेक्निकल विषय, और सरकार, देखिए सरकार को तो जिम्मेदार तरीके से काम करना है। इनको तो क्या, इनको गाली देना, मुंह चलाना है तो करते रहे, ये अपना काम करते रहे। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार डेटा कलेक्ट कर रही है और कलेक्ट करने के बाद अपडेट भी कर रही है। सरकार के मन में खोट होता तो ये भी काम नहीं करती सरकार, ऐसा थोड़ा ना होता। सरकारें ऐसे नहीं चलती। चौधरी साहब, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, अगर नियत में खोट होती तो ये डेटा भी सामने नहीं आता। पारदर्शिता लाने के लिए और कुछ जो तर्क यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने जो कि दूसरे जिलों में गए, बहुत लोग ऐसे थे जो कि होम आइसोलेशन में थे और इसी की वजह से इसको थोड़ा वक्त लगा इसमें। चौधरी साहब, जिस तरीके से लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, पहले तो सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण लोगों की मौतें हुई, सीधी तरीके से सरकार के फेलियर के कारण हत्या हुई, जो लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। अब जब फालतू की बातें कर रहे हैं, क्या हत्या होगी? कैसे शब्दों का प्रयोग है, आप बताइए। अच्छी बात है, वाजपेयी जी ऑक्सीजन के बिगड़ मरे। क्या नहीं करो भाई, कुछ भी बोलोगे खड़े होके। कुछ भी बोलो। महाराष्ट्र में हत्याएं हुई उसके लिए तो आपको जेल भेज देना चाहिए, आपकी सरकार है वहाँ। छत्तीसगढ़ में जो हत्याएं हुई उसके लिए आपको जेल भेज देना चाहिए, एक एक करके हो जाना चाहिए। कैसी उटपटांग बातें करना भाई? अरे आप घर में बैठे, क्या उटपटांग बातें कर रहे हो? आप फील्ड के अंदर छत्तीसगढ़ में हत्याएं हुई उसकी जिम्मेदारी ली आपने। 1500 मौतें हुई है काला पीपल। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। देख लो, 2.5 लाख मौतें हुई हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कांग्रेस शासित राज्य में हुई है। 2.5 लाख हुई तो सबसे पहले तो आपको फांसी देना चाहिए। कहाँ टीवी में आके डिबेट कर रहे हैं? मूर्खता की बातें हैं जो जनता को। चौधरी साहब, लेकिन इसका भी तो जवाब देना होगा ना कि आपको अगर लगता है कि एमपी में ऐसा हुआ है तो फिर जहां पर कांग्रेस की सरकार है या फिर जहां पर आपकी गठबंधन की सरकार है वहां पर हालात क्या हैं वो भी देखने की जरूरत होगी आपको। वहाँ पे एक चूड़ी पहन के बैठे करके वहाँ पर यदि कोविड से मृत्यु है तो वो मृत्यु है, वो हत्या नहीं है। अरे सीधी मौतें है तो सबको दिलाओ ना। कौन तो जिसने 2.5 लाख हत्याएं करी है उसको पहले फांसी दो। सरकार ने कोर्ट करो प्रदर्शन मारा केंद्र सरकार पे, लोगों का अधिकार तो उसका पैसा तो थप्पड़ मारा है। थप्पड़ केंद्र सरकार ने को कहा है वहाँ की ये से कि आरबीसी 6-4 में 4-4 लाख तो। अच्छा चौधरी साहब, बहुत छोटा सवाल है मेरा, आप ये मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। चौधरी साहब, 1 मिनट। धारा प्रभाव बोलेंगे तो मैं कैसे अपनी बात को रख पाऊंगी? आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे, दूसरे लोग अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। एक बार सुन लीजिए, शांत से सुन लीजिए। चौधरी साहब, अगर आपको
चौधरी साहब मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सरकार की ओर से कदम उठाया गया है कि जो लोग रह गए हों, जिनकी गिनती नहीं हुई होगी, अगर उनको काउंट किया जाता है, अगर उनको भी इसमें अपलोड किया जाता है, तो दिक्कत क्या है? ऐसे कदम तो अलग अलग जगहों पर उठाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में उठाया जा रहा है। कौन सी दिक्कत दे रहा है? मैं तो कह रहा हूँ सबको जोड़ो ना, 3 के क्यों जोड़ रहे हो आप? मेरे जिले में पहले 52 मौतें थी, 75 बताई। 3 विधानसभा, एक विधानसभा में 1500 मौतें। मैं लिस्ट दे के आया हूँ 3 बार। अभी जिला योजना की समिति की बैठक में दे के आया हूँ। जो इंदर सिंह जी मंत्री है, उनके गांव में 25 से ज्यादा मौतें हुई है। तो क्या उनके गांव का काउंट, उनके गांव में एक काउंट कर रखा है? तो क्या चाहते हैं? क्यों झूठ की राजनीति करना चाहते हैं? भैया मैं तो सीधा स्पष्ट है। और अगर इन्हें चिंता है तो आके टेंशन क्या है? एक गाँव चेक कर ले, हम लिस्टें दे रहे हैं। और क्या करें? लिस्टें दे सकते हैं, नाम जोड़ना चाहते हैं नहीं। अभी तक एक आदमी को पैसा दिया नहीं। बड़ी बड़ी बातें जरूर करिए, भाषण देगा मुख्यमंत्री की 1-1 लाख रुपए देंगे। ये देते क्यों नहीं? अभी तक कितने महाराष्ट्र में 2.5 लाख लोगों को कितना दे दिया आपने? ये मध्य प्रदेश का वाजपेयी साहब जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का कहना है कि आप सबको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप लोग चुन चुन के इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, अब आपने डांटा ना तो ये रास्ते पे आ गए, नहीं तो इनको मध्य प्रदेश की कोविड से हुई मृत्यु हत्या लगती है। और महाराष्ट्र में जो 2.5 लाख मौतें हुई हैं, सर एक एक करके दे रहे थे। मतलब ऐसी देखिए क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में, महामारी में एक दिलों में जो राजनीति करना, ये कांग्रेस का शगल है। बेशर्म कांग्रेस है ये किस प्रकार की राजनीति करती है। इन विधायकों पे लानत है यदि ये लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंचाते। इनको अपडेट कराना चाहिए, पोर्टल करना चाहिए लोगों की। तो ये खड़े होकर राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। करते क्यों? मतलब मध्य प्रदेश में जो मृत्यु है वो हत्या है, और छत्तीसगढ़ और चौधरी साहब देखिए अगर आपको लगता है कि कहीं पर, अगर आप भी कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसको शामिल नहीं किया गया, और जो भी फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, क्या आपने कोशिश की कि वो आवाजें, वो नाम आगे तक पहुंचे ताकि उसको भी इंक्लूड किया जाए? क्या आपने अपने स्तर पे ऐसी कोशिश की? मैं कलेक्टर को दे चुका हूँ। जिला योजना समिति के अंदर परसों ही बैठक के अंदर 3 दिन पहले ही हुई है। प्रभारी मंत्री भजन सिंह यादव जी को दे चुका हूँ। जो मंत्रीगण और जो कमेटी है उनको दे चुका हूँ। सीएमओ को दे चुका हूँ। सारी लिस्टें में दे चुका हूँ। और एक एक नाम, पता, फोन नंबर, किस तारीख को मौत हुई, किस तरीके से हुई, कहाँ पे उसका दाह संस्कार हुई, पूरी एक एक लिस्ट बना के दी है। अब इससे ज्यादा तो क्या दे सकता हूँ? आप बता दे, आप बोलो तो मैं आपको दे देता हूँ लिस्ट। आप चला दो कल मेरी पूरी लिस्ट, आप बोलो तो मैं आपको भी दे देता हूँ। और बता, अभी विधानसभा चलेगी तो उसमें इनसे काहे लग रहे हो? अच्छी बात है। अरे मुख्यमंत्री के लोगों की मदद करो। अरे मदद ही करिए। चौधरी साहब, जिस फोरम पर उसका कुछ फायदा पहुंच पाएगा लोगों को जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है कोविड के इस वक्त में, वहीं पर फोरम पे आप रखिए। और अगर बात नहीं सुनी जा रही है तब आप अपनी बातों को कहिए। लेकिन वाजपेयी साहब, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर वहां पर एक प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने नामों को आगे किया है, क्या ऐसी कोई कंडीशन आपके जहन में नहीं है? क्या वहां पर ऐसे कोई स्थिति सामने नहीं आई? अगर सामने आई तो क्या उस लिहाज से भी कोई कदम आप लोगों ने नहीं उठाया? देखिए, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और सरकार कोई राजनीति करना नहीं चाहती। सरकार तो चाहती है हर जनप्रतिनिधि, विधायक तो छोड़िए, इवन पार्षद भी, बाकी लोग भी, डी न्यूज भी इसमें मदद कर रहा है। तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अब लोगों के नाम इसमें इंक्लूड हो, जो कंपनसेशन तय है वो उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है जब, और सरकार रिसीव भी कर रही है, इन्होंने खुद बताया जिला योजना समिति में लिया ना, कलेक्टर्स ने लिया ना। तो ये सरकार करने का डेटा अपलोड हो रहा है ना सारसा के अपने ऊपर। रोज सरकार बुला रही है ना कि आप क्लेम करिए, बताइए भाई क्या क्या। जैसे आपको ध्यान हो, गैस राहत का कांड हुआ था भोपाल में, उस समय भी लोगों से पूछा गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से बाहर चले गए थे उस समय में, और बाहर जाकर भी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो क्लेम्स मांगे गए थे, क्लेम सेटलमेंट किए गए थे। तो यही तो सरकार करती है। ठीक है, और इस पूरे मुद्दे पर ऐसी सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर सबको पार्टी से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है, और जो भी अगर खामी है उसको एक्सेप्ट करने की भी जरूरत है, उसको दूर करने की दिशा में काम करने की भी जरूरत है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि इसको लेकर भी तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों के बीच जिन लोगों ने इस वक्त में अपने अपनों को खो दिया, उनको थोड़ी बहुत सहायता मिल सके, यही उम्मीद इस वक्त हर कोई करता हुआ।